हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। शुरू करते हैं इसी के साथ आज एक और भूतिया और सच्ची घटना को। अगर आप इसका आनंद लेना चाहते हैं तो इसे अंत तक जरूर देखें। भूतिया जेल। यह कहानी मेरे एक दोस्त राहुल की है, जो एक जर्नलिस्ट था। राहुल को डरावनी घटनाओं और रहस्यों पर स्टोरी लिखने का शौक था। एक दिन उसे एक बहुत ही पुरानी जेल के बारे में जानकारी मिली, जो अब बंद कर दी गई थी, और उसकी दीवारों के बारे में लोग कहते थे कि वहां पर अजीब-अजीब घटनाएं होती हैं। कई लोगों ने उस जेल में काम किया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद वह काम छोड़कर भाग गए थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जेल में कोई अजीब सी ताकत है। राहुल को यह बात बहुत रोमांचक लगी और उसने सोचा कि क्यों न खुद जाकर इस जेल की सच्चाई पता की जाए। उसने अपने एक दोस्त अमित को साथ लिया और दोनों रात के अंधेरे में उस जेल के पास पहुंचे। यह जेल बेहद पुरानी थी और उसके चारों ओर एक खौफनाक सन्नाटा था। दीवारों पर उधड़ी हुई पेंटिंग्स और दरवाजों के पास घास पत्तियों से भरी हुई जगह थी। जेल के अंदर घुसते ही उन दोनों के चेहरे उतर गए। अंधेरे में अंदर जाने से पहले ही दोनों को कुछ डरावनी आवाजें सुनाई दी, जैसे किसी की किचन में काम करते हुए बर्तन खड़खड़ा रहे हों। लेकिन दोनों ने अपने डर को नकारते हुए अंदर प्रवेश किया। जेल का अंदरूनी हिस्सा और भी डरावना था। उसके अंदर सटी हुई बंकर जैसी कोठरियां थीं, जिनमें कभी बंदी रखे जाते थे। हर कोठरी का दरवाजा बेहद मजबूत और जंग लगा हुआ था। राहुल और अमित धीरे धीरे अंदर घूमे और तभी अचानक एक कोठरी का दरवाजा बिना किसी कारण के धीरे धीरे खुलने लगा। यह देखकर दोनों डर गए, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पाए। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और जेल में रखे कुछ पुरानी चीजें गिरने लगी। आवाजें तेज होती चली गईं, जैसे किसी के चीखने की आवाज हो। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़े। अचानक जेल के अंदर एक गहरी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज एकदम साफ थी और दोनों को जैसे दिल के अंदर से महसूस हो रही थी। यह आवाज उन दोनों को सुनाई दी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी एक साया अचानक सामने आया। वह किसी इंसान जैसा दिखता था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। साया बोला, तुमने हमारी शांति को भंग किया है, अब तुम भी यहाँ रहोगे। दोनों के गले से आवाज निकलना मुश्किल हो गया था, लेकिन उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और भागने की कोशिश की। जब वे जेल के दरवाजे तक पहुंचे तो दरवाजा अचानक बंद हो गया। बाहर की सारी लाइट्स चली गईं और चारों ओर अंधेरा छा गया। दोनों के दिलों में एक ही सवाल था, क्या हम बाहर निकल पाएंगे? आखिरकार दोनों ने डरते डरते और संघर्ष करते हुए जेल के बाहर का रास्ता पाया, और जैसे ही वे जेल से बाहर निकले, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उन्होंने तुरंत वहां से भागकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में सफलता पाई। राहुल और अमित की हिम्मत थी कि वे फिर कभी उस जेल के पास नहीं गए। जब उन्होंने बाहर आकर सोचा तो समझे कि वह जो कुछ भी उन्होंने अनुभव किया था, वह कुछ ऐसी शक्तियों का प्रभाव था जिन्हें हम इंसान समझ नहीं सकते। कहानी का संदेश, कभी कभी हमारी जिज्ञासा हमें ऐसे खतरनाक स्थानों पर ले जाती है जहां से निकलना मुश्किल हो सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि कुछ जगहों पर जाने से बेहतर है उन्हें छोड़ देना, क्योंकि वहां जो कुछ है वह हमें नुकसान पहुंचा सकता है।